स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। क्या विपक्ष के लिए मानवाधिकारों की परिभाषा देश और धर्म देखकर बदल जाती है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जब पत्रकारों ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सवाल पूछा तो जवाब देने के बजाय दोनों नेता खड़े होकर वहां से रवाना हो गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जो नेता फिलिस्तीन और गाजा के लिए घंटों माइक पर बोलते हैं वे पड़ोस में मर रहे हिंदुओं के सवाल पर रनवे मोड में क्यों आ गए? क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर कांग्रेस इस मुद्दे पर बोलने से बच रही है? देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय विवादों के केंद्र में आ गई जब पार्टी के दो दिग्गज नेता महासचिव केसी वेणुगोपाल और संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश एक पत्रकार के सवाल का जवाब दिए बिना ही मंच छोड़कर चले गए। ये सवाल पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से संबंधित था। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का तीखा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से घरेलू राजनीतिक मुद्दों और केंद्र सरकार की नीतियों को घेरने के लिए बुलाई थी। तय कार्यक्रम के अनुसार नेताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन जैसे ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ माहौल बदल गया। एक पत्रकार ने सीधा सवाल पूछा, बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर मुखर रहने वाली कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार पर चुप क्यों है? इस सवाल के खत्म होने से पहले ही जयराम रमेश और वेणुगोपाल असहज दिखाई दिए। जवाब देने के बजाय दोनों नेता अपनी कुर्सियों से उठे, माइक हटाया और कैमरे के सामने से तेजी से निकल गए। पत्रकार पीछे से सवाल दोहराते रहे, लेकिन नेताओं ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस घटना के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा प्रवक्ताओं ने इसे कांग्रेस के मन में छुपे हिंदू तिरस्कार का प्रमाण बताया। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग फिलिस्तीन और गाजा के मुसलमानों के हक के लिए घंटों माइक से चिपक कर भाषण देते हैं, उनकी जुबान बगल के देश में मर रहे हिंदुओं का नाम सुनकर सलकी हो जाती है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। उनके लिए वोट बैंक की राजनीति मानवीय संवेदनाओं से ऊपर है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस केवल उन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलती है जो एक विशेष समुदाय को प्रभावित करता है, ताकि भारत में तुष्टीकरण की राजनीति की जा सके। लेकिन जब हिंदुओं के मानवाधिकार की बात आती है तो पार्टी सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर मौन साध लेती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही पत्रकारों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे गंभीर अत्याचार का प्रश्न पूछा तो कांग्रेस के नेता श्री केसी वेणुगोपाल और श्री जयराम रमेश जिस तरीके से उठकर खड़े होकर भागने लगे, उसे देखकर ध्यान आता है कि ये वही पार्टी है जिसको गाजा के बारे में इतना ज्यादा अगाध स्नेह उमड़ पड़ता है कि जैसे डायरेक्ट करंट की तरह वो चिपक जाते हैं। दो करंट होते हैं, DC और AC, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। DC चिपका लेती है और AC झटका देती है। तो जिन लोगों को गाजा की बात सुनकर DC करंट की तरह वो चिपक जाया करते थे माइक के ऊपर, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार की बात सुनकर AC करंट की झटके की तरह उछलकर अलग हो गए। मुझे लगता है ये कांग्रेस के मन के अंदर की छुपी हुई हिंदुओं के प्रति अपमान, तिरस्कार और वैमनस्य के भाव का एक बहुत दुखद प्रमाण है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस तरह उठकर जाना कूटनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पूरा देश बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वहीं विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों की यह खामोशी कई अनसुलझे सवाल छोड़ती। अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और इसे हिंदुओं का अपमान बता रही है। देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक सफाई पेश करती है या फिर ये चयनात्मक चुप्पी आने वाले चुनावों में उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।